नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रतलाम की करेंगे। जयस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। कमलेश्वर डोडिया के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। जयस के बड़े नेता हैं कमलेश्वर डोडिया। सैलाना से 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं कमलेश्वर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या है पूरा मामला? सुधीर, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। रतलाम से बड़ी खबर है। जयस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। कमलेश्वर डोडिया के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। जयस के बड़े नेता कमलेश्वर डोडियार हैं। सैलाना से 2 विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं कमलेश्वर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधीर, जयस नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, युवती की शिकायत के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है और आज बताया जाता है कि न्यायालय में 164 के ये युवती ने अपने बयान में दर्ज किए गए हैं। खबर यही है कि शादी का झांसा देकर इन्होंने जस के साथ में संबंध बनाए हैं, ऐसी बात सामने आई है। चूंकि पुलिस ने पूरे मामले को विवेचना में लिया है, अभी पुलिस जांच करेगी। उसके बाद बहुत से एंगल इस पूरे मामले में निकल के सामने आएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपसी रंजिश के तहत जयस के बड़े नेता को फंसाया जा रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। क्योंकि बड़े नेता है और बहुत लंबे समय से ये आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ के ग्रेजुएट है, तो कानून की पूरी जानकारी रखते हैं कमलेश्वर। लेकिन इस तरह के मामले सामने आना कहीं ना कहीं एक दूसरा पहलू भी सामने लाते हैं। अब देखना यह है कि ये जो युवती की शिकायत की है, क्या ये वाकई इस तरह के मामला कुछ है या इसके पीछे की पटकथा कुछ और है। क्योंकि पुलिस ने पूरे मामले को भी जांच में लिया है और देखना यह है कि जयस नेता की गिरफ्तारी आखिर कब तक के होती है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जयस नेता की शादी भी है और कल ही एक बड़ा प्रोटेस्ट रतलाम में हुआ था, जहां पे वे शामिल हुए थे। तो कुल मिला के अब देखना यह है कि पुलिस की जांच का आखिर एंगल क्या होता है और क्या जयस नेता की गिरफ्तारी होती है। तो बड़े नेता है जयस के, और इस तरह के जो एफआईआर अगर दर्ज की गई तो वाकई कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर क्यों एफआईआर दर्ज की गई और इस युवती की जो दावे है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये सभी सवालों के जवाब जयस नेता की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सुधीर। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करेंगे। पथराव के बाद ग्रामीण पहुंचे हैं अमली बदर थाना। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे ग्रामीण। पुलिस पर ग्रामीण लाठी चार्ज करने का आरोप लगा रहे हैं। पथराव में गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। टीआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग हो रही है। दुर्बागुड़ी में चक्का जाम किया था। पुलिस और ग्रामीण के बीच पथराव हुआ। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ एडिशनल एसपी मौजूद रहे। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। के लोग जो थे दुर्बागुड़ी में चक्का जाम करके धान उपार्जन केंद्र के लिए बैठे हुए थे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, चूँकि लोग सुबह से बैठे हुए थे और गाड़ियों का जाम लगा हुआ था, तो लोगों को साइड किया जा रहा था। इसी दौरान लोग उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद फोर्स वहाँ से जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हमने दुर्गागुड़ी राजमार्ग में हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद शांतिपूर्ण चल रहा था। उसके बाद उच्च स्तरीय अधिकारी जो जिला से आए, उसके बाद वो आने के बाद ना पूरे लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में उतर गए, जिससे पब्लिक अपनी मान सम्मान के लिए महिला को मारपीट करते हुए देख करके न सहते हुए वो हम लोग भी क्या है सर उग्र में आ गए। सर हम लोग सभी ग्रामवासी और महिला और पुरुष सभी गए थे और वहाँ पे अपने हक के लिए हम लोग लड़ने गए थे सर। लड़ने गए थे तो किसी तरीका से किसी लेडीज को ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई हक नहीं बनता है।
पत्थरबाजी किए, लाठीचार्ज किए। पुलिस की तरफ से पहले हुई? हाँ, पुलिस की तरफ से पहले हुई सर। और ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 1 करोड़ 20 लाख लूट मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने महज 6 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से वारदात का खुलासा हुआ। ट्रेडिंग कंपनी का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला। ड्राइवर प्रमोद गुर्जर ने यह पूरी साजिश रची थी। 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची गई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लूट के 1 करोड़ 20 लाख कैश बरामद हुआ है। वारदात में इस्तेमाल कट्टा भी बरामद हुआ है। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तलाश लगातार जारी है। राजीव प्लाजा के पास लूट हुई थी, जिसका खुलासा हो चुका है। तो बड़ी लूट का खुलासा हो चुका है। ग्वालियर में बड़ी लूट हुई थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, जिसमें 6 घंटे के भीतर ही पुलिस प्रशासन ने चोरों को ढूंढ निकाला और चोर जो मास्टरमाइंड था वो ड्राइवर ही निकला। ड्राइवर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। कट्टे की नोक पर लूट की थी। फिलहाल जो ड्राइवर है उसके साथ एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। एक फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पूरी की पूरी जो रकम है वो बरामद कर ली गई है इन बदमाशों से, इन आरोपियों से। फिलहाल पूछताछ इनसे की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में वारदात पूरी कैद हुई थी, जिससे ये वारदात का खुलासा हुआ है। तो 4 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त कट्टा बरामद किया है। पूरी जो घटना है इसकी साजिश जो है कंपनी के ड्राइवर ने ही रची थी और उसने 2 दिन पूर्व अपने अन्य 2 साथियों को ले जाके घटना स्थल दिखाया था कि कब वो पैसे लेके आएगा, किस तरह से वो गाड़ी की रफ्तार धीमी करेगा। और महज 5 घंटों के अंदर ये 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। इसमें जो अभी सामग्री हमने जब्त की है उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, कट्टा है और 1 आरोपी अभी रह गया है। और इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नाबालिग के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विजयनगर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। शैलेंद्र उर्फ कन्नू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पूर्व में 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्कूल के बाहर मासूम के अपहरण की कोशिश की थी। नेपाल भागने की फिराक में था शातिर आरोपी। विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामदारी की बात करते हैं। शहर के बीच नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू होकर नाले में 3 बाइक सवार गिरे हैं। स्थानीय युवकों ने तीनों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम हाउस में उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। मैसर्स एचईजी, अलोम सोलर, रमणीक पावर, बुरहानपुर टेक्सटाइल्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। एचईजी से प्रदेश में 1800 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। अलोम सोलर करीब $15 मिलियन का निवेश करेगी। करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रमणीक पावर करीब 168 करोड़ रुपए का और बुरहानपुर टेक्सटाइल करीब 297 करोड़ का निवेश करेंगे। सरकार का रोजगार और निवेश पर पूरा फोकस है। सीएम शिवराज की उद्योगपतियों से मुलाकात है। एचईजी से प्रदेश में 1800 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी परिवार के साथ शामिल हो सकती हैं। एमपी में यात्रा के दौरान कुछ दिन रह भी सकती हैं। मध्य प्रदेश में पहले दिन से ही जुड़ने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी की यात्रा में जुड़ने की पूरी उम्मीद है। एमपी में एंट्री के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा से प्रियंका जुड़ सकती हैं, परिवार के साथ शामिल हो सकती हैं। यात्रा के साथ एमपी में कुछ दिन रह भी सकती हैं। यात्रा की एंट्री के साथ ही प्रियंका शामिल होंगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भोपाल की परीक्षा फॉर्म तय तारीख में जमा नहीं कराने का यह मामला है। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख में बदलाव हुआ है। एमपी बोर्ड ने तारीखों में बदलाव किया है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 4 दिसंबर की तारीख, लेट फीस जमा करने पर पेनल्टी राशि की कम स्कूलों को 5,925 की जगह 2,000 की है राशि देनी होगी और बाकी सभी नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी। बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों के हित में ये फैसला लिया है। 11 सरकारी और निजी स्कूलों ने परीक्षा फॉर्म और फीस नहीं जमा किए थे। लेट फीस के रूप में 2,000 की जगह 5,925 की राशि स्कूलों को जमा करनी थी। करोड़ों की राशि बोर्ड को देनी थी स्कूलों को। छात्रों के हित में एमपी बोर्ड ने स्कूल संचालकों को राहत दी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग में अब 7 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। नाम वापस लेने के आखिरी दिन अब 7 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में बचे हैं। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आदिवासी समाज के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वहीं उपचुनाव के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में अब 7 उम्मीदवार ही अपनी किस्मत आजमाएंगे। नाम वापसी के आखिरी दिन 21 उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला कांग्रेस के सावित्री मंडावी और बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम के बीच है, तो वहीं आदिवासी समाज ने अकबर कोराम को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। कई लोगों का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, कई लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं था, बैंक खाता नहीं खुल पाया, एक बुआई और कटाई का समय आ गया था, इसलिए भी लोग बाग उतना फार्म भर नहीं पाए और कुछ लोगों के पास पैसे की भी कमी थी, इसलिए नहीं हो पाया। अगर 400 भी भरते तब भी हम तो एक ही नाम में सहमति के विचार किए हुए थे और आज भी सभी समाज के लोग बैठे और उसमें सर्वसम्मति से मेरा नाम को तय किया गया है। श्री अकबर राम कोराम जी सर्व आदिवासी समाज की तरफ से एकमात्र उम्मीदवार होंगे और वही लड़ेंगे समाज की तरफ। कितने लोग नाम वापस लेंगे? बाकी करीब करीब सब। वहीं उपचुनाव की जंग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और मात का खेल जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपनी शिकायत में ब्रह्मानंद नेताम पर नामांकन के दौरान आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है और आयोग से बीजेपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने की मांग की है। भानु प्रतापपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर में 19/5/2019 को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग के साथ दहेज शोषण और नाबालिग को देह व्यापार में जबरिया घसीटने के अपराध की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है। लेकिन उन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया है, इसको छुपाया है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रही है। वही कांग्रेस के आरोप और शिकायत पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोप के खिलाफ बीजेपी नेता चारामा थाने पहुंचे और पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। नाम सार्वजनिक करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने पलटवार किया और कांग्रेस पर आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस से सवाल पूछे कि अगर कुछ सच्चाई थी तो 2019 के बाद से अब तक कहां थे? स्क्रूटनी के दिन तक कांग्रेस के लोग कहां थे? चुनाव में पिछड़ता देख सरकार बीजेपी उम्मीदवार को अपमानित कर रही है। वहीं ओम माथुर के आरोप पर सीएम भूपेश ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराध 2019 में पंजीबद्ध हुआ था। केंद्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। ये एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान है। अगर ये आरोप था 19 का आरोप जैसा बताया है, तो 19 का आरोप था तो इतने दिन कहाँ गए थे? और फिर अगर वास्तव में इनके पास कोई प्रूफ था तो वो स्क्रूटनी से पहले विषय रखना था। मात्र उनको लग रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता का अपमान एक तरह से वर्तमान सरकार ने किया है। तो तथ्य देना चाहिए, यदि नहीं है तो गलत है तो बताया। वो एफआईआर गलत है,
टाइमिंग गलत है, क्या गलत है वो बताए। वो तो एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके शासनकाल में हुआ है। केंद्र में राज्य में दोनों जगह, झारखंड में उनकी सरकार थी, उस समय एफआईआर हुआ है, उसमें कार्रवाई भी हुई है। तो क्या बलात्कारी को कैंडिडेट घोषित किए, क्यों उसको छुपाया गया है? तो रमन सिंह को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जैसे जैसे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो रही है और एक दूसरे को मात देने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आदिवासी समाज ने अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भानु प्रतापपुर की जनता किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताती है और किसे नकार देती है। इसके लिए नतीजे तक इंतजार करना होगा। भानु प्रतापपुर से खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कल सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव का दौरा करेंगे। राजनांदगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। ग्रामीणों और कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे। कल दोपहर 12 बजे आदला भाटा खेल मैदान पहुंचेंगे। दोपहर में सुरगी गांव में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 बजे सुकूल देहान गांव में भेंट मुलाकात होगी। शाम 5 बजे आएंगे राजनांदगांव। राजनांदगांव साहू सदन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। जिला साहू संघ राजनांदगांव के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। राजनांदगांव में सीएम रात को विश्राम करेंगे। कवर्धा में प्रदेश स्तरीय साहू समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहलराम साहू और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से साहू समाज की महिला सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट की घटना को लेकर आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें उस परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद को लेकर चर्चा की गई। साथ ही वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस ने आरोपियों को लेकर की है, उससे साहू समाज ने संतुष्टि जाहिर की। साथ ही आगे जब आरोपी जमानत पर छूट कर आएंगे तो उन्हें नुकसान न पहुंचाएं, इस पर पुलिस की ओर से सुरक्षा की मांग की गई। इसके अलावा समाज की ओर से पीड़ित महिला की आर्थिक मदद की जाएगी और प्रशासन से भी आर्थिक मदद की मांग की गई है। अभी तो प्रशासन जो कार्रवाई की है उसके हम संतुष्ट हैं और उससे ज्यादा और तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो कल छूटेंगे, कुछ करेंगे और कहीं हुज्जत करेगा तो समाज उसके लिए एकजुट है। हम लोग एक साथ खड़े होकर विरोध करेंगे। रायगढ़ में बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर के 2 छात्राओं को 1 दिन का नगर कोतवाल बनाया गया है। थाना प्रभारी ने दोनों को थाना भ्रमण कराकर उन्हें पुलिस के कामों की जानकारी दी। छात्राओं ने भी हर कक्ष का भ्रमण कर कार्यरत पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके कामों को जाना। साथ ही उन्हें पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहने और जागरूकता के संबंध में जानकारी दी। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस की धूम रही और लोक गीतों के जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पेश किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्कृति की मंत्री अमरजीत भगत रहे। व्यापार मेले के ओपन थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासियों के अलग अलग मौके पर होने पर लोक नृत्य को कलाकारों ने पेश किया। मेले में आए लोगों ने भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सराहा। संस्कृति कार्यक्रम से पहले संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में पहुंचे हस्तशिल्प कलाकारों का हौसला बढ़ाया। छत्तीसगढ़ की जो कला है, छत्तीसगढ़ का जो स्वनिर्मित वस्तु है, वहाँ की कलाकृति आप देख रहे हैं, लकड़ी का स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित, उन सभी का स्टॉल लगा हुआ है। मिलेट्स का लगा हुआ है, जो सरकार के तरफ से नवाचार शुरू किया गया है, जिसमें कोदो, कुटकी, मिलेट्स में जितने भी उसके दायरे में आते हैं सबको सम्मिलित करके एक नया नवाचार शुरू किया गया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उसका भी स्टॉल दिख रहा है।
नए नए जो वहाँ स्वनिर्मित जो वस्तु है, कपड़े हैं, पोशाका है। छत्तीसगढ़ का कोसा पूरा देश और विदेश तक जाता है। उससे जुड़े हुए जो कलाकार लोग हैं, उसके कारीगर लोग हैं, वो सब यहाँ स्टॉल लगाए हैं और भारी उत्साह है लोगों में। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही।